प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों को पूरी तरह किसान हित में बताते हुए साथ ही विपक्ष की ओर से किसानों को बेवजह भड़काकर देश की अमन शांति को खराब करने के दुष्प्रभाव को लेकर कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों को किसान हित में मील का पत्थर बताया। आज हरियाणा में किसान अध्यादेश को लेके किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और इस तरह की राजनीति किसान अध्यादेश को लेके पूरे हरियाणा में हो रही है, जबकि किसान को आर्थिक सुदृढ़ता देने के लिए है, किसान को ओपन मार्केट देने के लिए है और किसान को और ज़्यादा आज़ादी देने के लिए है। क्योंकि किसान अगर पुराने ढर्रे से आर्थिक आज़ादी मिलती तो मिल जाती, लेकिन अब नए नए रास्तों से किसान की आय को दुगना किस तरह से हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो पशुपालन है, तो सारे किसान के सहयोगी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों में बढ़ोतरी करते हुए एक कानून बनाने का काम सरकार ने किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी यही कहना है कि सरकार एमएसपी के ऊपर किसानों का अब जो समय ये खरीफ का है, इसमें चाहे वो बाजरा है, चाहे वो धान है, चाहे वो कपास है, एमएसपी के ऊपर ही खरीदी जाएंगी। और उसका आपने देखा पिछले 2-4 दिन पहले भी हमारी सरकार ने मंडियों की एक लिस्ट जारी करी है, जिसमें 122 मंडी जो है बाजरे की है और 300 समथिंग जो है वो धान की है। तो हमने पूरी तैयारी एमएसपी के ऊपर किसान का उत्पादन खरीदने की कर ली है। और दूसरा, किसान को मैं इसलिए कह रहा हूँ सुदृढ़ बनाने का ये विधेयक है, उसके मुख्य 4 कारण हैं। नंबर 1, किसान अपना माल खुद पूरे देश में बेच सकता है, कहीं कोई बैरियर किसी ज़िले का, किसी स्टेट का नहीं है, वो ओपन मार्केट में अपना माल बेच सकता है। और किसान अगर सामूहिक रूप से भी संगठन होके भी, संघ बना के भी, समिति बना के भी अगर खरीदना चाहे तो उसके लिए भी किसान को छूट है। दूसरा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी अगर अपना माल बेचना चाहे तो उसमें भी छूट है। और तीसरा, जो पहले से एमएसपी के ऊपर जो अनाज बेचता आया है उसमें भी छूट है। जब रेवाड़ी की रेवड़ी बॉम्बे में बिक सकती हैं, रेवाड़ी का पीतल का सामान, क्योंकि ब्रास के नाम से रेवाड़ी प्रसिद्ध है, ये जब पूरी दुनिया में बिक सकता है तो किसान ने ऐसा क्या कसूर कर रखा है कि उसको हम आज़ादी नहीं देंगे उड़ने की, उसको आर्थिक बढ़त नहीं देंगे, उसमें सहयोगी नहीं बनेंगे, ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। तो आज किसान फ्री है और उसको इस तरह की आज़ादी दी है, क्योंकि पैतृक जो उत्पादन है उन्हीं से उसी पर चलता रहेगा तो किसान तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने देखा पिछले दिनों में पानी की कमी को लेके धान के ऊपर हमारी सरकार ने 7,000 प्रति एकड़ सब्सिडी जो देने का काम किया कि भाई पानी सब जगह चाहिए। मेरा तो ये रूरल ना क्षेत्र है, पानी की यहाँ कमी है, इसके मद्देनजर रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया, जिसमें 7,000 तक की सब्सिडी धान कोई नहीं लगाएगा तो दी। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ किसान कृषि प्रधान देश है, सबका भरण पोषण करता है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। जब भारत के लोगों का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति को अगर हम नहीं उभारेंगे
तो ये अनदेखी होगी देश के साथ भी और गरीब किसानों के साथ भी। तो दूसरा, कई बार निरंतर ये भी सवाल उठता है अगर भाई किसान को ये सरकार दे नहीं रही कुछ, तो मैं अपने सदस्यों से कहना चाहूँगा, अगर पिछले 10 साल पहले हुड्डा जी की सरकार थी, स्वामीनाथन आयोग के अध्यक्ष भी रहे, और उस समय के भी 3 और 4 रुपए के चेक जब किसानों को मिलते थे, तो आज वो राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि हमने ही पहली बार किसान के प्रति एकड़ मुआवजे का 12,000 रुपए करने का काम किया। और मिनिमम चेक जैसे मान लीजिए किसी के 1 इंच भी जगह है उसमें हिस्सेदारी है, तो उसको भी 500 रुपए से कम कहीं नहीं देने का काम किया। और इसके साथ साथ ये मेरे बाजरे की भूमि है, हमारी सरकार आने पर ही 900 रुपए बाजरा कहीं बिकता था, और बल्कि ये पिछली सरकारें तो खरीदती भी नहीं थी उस बाजरे को 900 रुपए पे भी। हमारी सरकार ने ही 2050 रुपए में एक दाना किसान का खरीदने का काम किया। जहाँ कीमत बढ़ाई वहीं किसानों का उत्पादन खरीदने का सरकार ने काम किया है। तो ऐसे अनेक महत्वपूर्ण जो निर्णय किसान के पक्ष में हमारी सरकार ने लिए हैं वो काबिले तारीफ हैं। चाहे वो आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय किसान क्रेडिट कार्ड की एक योजना आई थी, उससे पहले कोई किसान क्रेडिट कार्ड का जानता भी नहीं था। जब 14% ब्याज पे वो पैसा मिलता था, जिसको 7% ब्याज उस समय अटल जी ने किया था, निश्चित तौर पे उसी तरह पे हमारी सरकार ने आते ही आपने देखा अगर जब भूमि पे क्रेडिट कार्ड बनता है, आज हमारी सरकार ने किसान को फायदा देने के लिए पशु क्रेडिट कार्ड भी बनाया। पशु क्रेडिट कार्ड पे आपने देखा 1,60,000 तक का लोन सरकार देती है। और सरकार ने भी, और हरियाणा सरकार ने भी अभी जब लागत के समय किसान को सहयोग निधि के माध्यम से 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है और 6,000 रुपये प्रदेश सरकार देती है। इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था किसान को किस तरह से रक्षा सुरक्षा दी जाए। और आपने एक और महत्वपूर्ण भी है, अगर जब सरकारों ने 1-2 फसलों को छोड़ के किसी पर भी इंश्योरेंस नहीं होता था, आज किसान बेफिक्री से सोता है और आज किसान की हर फसल का बीमा है। मैं तो ये कहूँगा उसके पशु का भी बीमा है, उसके उत्पादन का भी बीमा है। आज किसान जोखिम फ्री है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं।